एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डंजन मिशन खत्म करने के बाद जिन्हा सुंगजिन को कहती है कि तुम तो पूरी तरह से बदल चुके हो सुंगजिन, और मुझे देखो, आज भी वही डरपोक लड़की हूँ जो पहले थी। लगता है मैं हंटर बनने के लायक नहीं हूँ। मैंने कितने बार अपने इस डर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो गई। मुझे ए, बी या फिर एटलीस्ट सी रैंक डंजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक डंजन चुना, जहाँ मेरी मुलाकात तुमसे हुई, और हर बार मैं तुम्हारी चोट को हील करती थी। शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आता था जब तुम्हें बार बार चोट लगती थी, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। जीने की चाहत और जुनून ने ही तुम्हें आज इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये लो सुंगजिन, तुम इसे वापस रख सकते हो। मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं वापस अपने मम्मी पापा के साथ रहूंगी। होपफुली हमारी फिर से मुलाकात होगी। ये सुनकर सुंगजिन कहता है कि जब ऐसा होगा तो हम दोनों साथ में कहीं घूमने चलेंगे। इसके बाद जिन्हा वहाँ से चली जाती है और सुंगजिन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन की बातों को याद करने लगता है। डंजन मिशन के ओवर होने के बाद जिनचुल सुंगजिन को कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा एक ई रैंक हंटर कांग ताइशिक को हरा सकता है। तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा संभल कर रहो। डोंगसुक की मौत वाले इंसिडेंट के बाद उसके छोटे भाई डोंगसुक की नजर जिनहो और तुम पर है, क्योंकि उस डंजन से सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा लौट कर आए थे। डोंगसु एक एस रैंक हंटर है, वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा, और हमारे देश का कानून इतना ताकतवर नहीं है कि एक एस रैंक हंटर से निपट सके। इसका मतलब एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे डीमंस भी डरते हैं अब तुम्हारे खून का प्यासा है। अगर हो सके तो अपने परिवार को लेकर इस शहर से बाहर निकल जाओ। ये सब याद कर सुंगजिन मन में कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो ताकतवर बनना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है सी रैंक डंजन साइट में, जहां जिनहो सुंगजिन को उसकी नई टीम से मिलवाता है, जिसे देखकर सुंगजिन उसे कहता है कि भाई तुमने ये कैसी टीम बनाई है, इसमें तो लंगड़े और पियक्कड़ भरे पड़े हैं। टेंशन मत लो बॉस, मैंने उन लोगों को सेलेक्ट किया है जो हंटर्स बनने के लिए क्वालिफाइड तो है, लेकिन किसी कारण की वजह से काम नहीं कर सकते, या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर है। वैसे भी हमें तो बस 8 लोग चाहिए सी रैंक डंजन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी टीम में एक बच्ची क्यों है? ये बच्ची असल में जिन्हा की बेस्ट फ्रेंड सोनी है, जो सुंगजिन की बात सुनकर उसे कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं, बल्कि एक क्वालिफाइड ई रैंक हंटर हूँ। लेकिन तुम एक स्टूडेंट हो, डंजन में जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है? खैर छोड़ो, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। जिनहो और मैं अकेले ही डंजन्स के अंदर जाएंगे और तुम सब बाहर रहकर हमारे आने का इंतजार करोगे। ये सुनकर एक हंटर कहता है कि क्या ये सच है कि आप हमें बाहर वेट करने के लिए 3 मिलियन दोगे? जवाब में जिनहो कहता है कि हाँ ये सच है, हर डंजन रेड के 3 मिलियन मिलेंगे और तुम्हारा काम सिर्फ बाहर रुककर हमारा इंतजार करना है। तुम्हें ऐसी डील और कहीं नहीं मिलेगी, बस आराम करो और 3 मिलियन घर ले जाओ। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर तुमने इस डील के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें 30 मिलियन रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सुंगजिन ने कांग ताइशिक को मारकर एक स्टेल्थ स्टोन को हासिल किया था, जिसे तोड़कर वो एक नई स्किल को एक्वायर कर लेता है। जिन्हो भी अपने भारी भरकम इटालियन आर्मर सूट को पहनकर डंजन रेड के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सूट इतना भारी है कि सुंगजिन उसे एक उंगली से धक्का देकर गिरा देता है और बेचारा जिन्हो उठ भी नहीं पाता। कुछ देर बाद वो दोनों फाइनली डंजन के अंदर चले जाते हैं, और ये सब देखकर एक हंटर कहता है कि एक डी और एक ई रैंक हंटर अकेले ही सी रैंक डंजन में चले गए। लगता है वो दोनों पागल हो चुके हैं। एक टीम को सी रैंक डंजन क्लियर करने में एटलीस्ट 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जिन्हो और सुंगजिन 1.5 आवर में ही वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर वो पियक्कड़ हंटर कहता है कि लगता है वो दोनों भाग कर आ गए। किस्मत अच्छी है कि वो दोनों सही सलामत है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डंजन का गेट बंद होने लगता है, यानी कि उन दोनों ने डंजन के बॉस को अकेले ही हरा दिया। ये सब देखकर हंटर्स के तो होश ही उड़ जाते हैं, और जिन्हो उन्हें कहता है कि सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग अगले डंजन में जा रहे हैं। आज हमें 3 डंजन्स को क्लियर करना है। और इसी के साथ सुंगजिन और जिन्हो अगले डंजन को भी क्लियर करने लगते हैं। एक तरफ जिन्हो माना क्रिस्टल्स हासिल करने का काम करता है, तो दूसरी तरफ सुंगजिन मॉन्स्टर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ाने का। गॉब्लिन के बॉस को मारने के बाद सुंगजिन स्नेक को मारता है और फिर स्कॉर्पियंस को। दिन के आखिरी सी रैंक डंजन में सुंगजिन अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने आप को कुछ देर के लिए गायब कर सकता है। सुंगजिन की नई एबिलिटी देखकर जिन्हो मन में कहता है कि इनके पास ये स्किल कब आई।
लगता है बॉस पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से सुंगजिन की डैश एबिलिटी भी लेवल 2 पर पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सुंगजिन को मिलती है 2 नई स्किल्स, एडवांस डैगर विल्डिंग एंड फेटल स्ट्राइक्स। लेकिन इनको लगातार इस्तेमाल करने के लिए सुंगजिन के पास इतनी मैजिकल पावर्स नहीं है, यानी कि अब उसे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इतनी सारी स्किल्स हासिल करने के बाद सुंगजिन मन में कहता है कि क्या मुझे अब डीमन कासल में जाना चाहिए? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से मैं अभी ए और बी रैंक के बीच में हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उस डंजन को क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन तभी सुंगजिन को एक नया नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, आप एक जॉब चेंज क्वेस्ट को ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन हमारी तरह सुंगजिन को भी कुछ समझ नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां एक एम्प्लॉय गिल्ड मैनेजर आंग को सी रैंक डंजन्स के पेपर दिखाते हुए कहता है कि सर, एक टीम सी रैंक डंजन्स के राइट को 150 मिलियंस में खरीद रही है। टीम का लीडर यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का बेटा जिन्हो है। ये देखकर आंग कहता है कि ऐसे ही चलता रहा तो यूजिन कंस्ट्रक्शन कंगाल हो जाएगी। ये अमीरों के तो अजीब ही शौक रहते हैं। एक मिनट, सुंग जिनवू ई रैंक हंटर, मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। अरे हाँ, ये तो वही डबल डंजन को सरवाइव करने वाला ई रैंक हंटर है। इस लड़के की पक्का रीअवेकनिंग हुई है। सुंगजिन अभी तक 3 खतरनाक हादसे को सरवाइव कर चुका है, डबल डंजन, डोंगसुक वाला इंसिडेंट और तीसरा कांग ताइशिक का मर्डर केस। तीनों मामलों में बहुत लोगों की जाने गई थी, लेकिन सुंगजिन हर बार जिंदा लौट कर आया। यही सही मौका है उसे अपनी टीम में शामिल करने का। लेकिन जब वो दोनों डंजन साइट में पहुंचते हैं तो पियक्कड़ और लंगड़ों को देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग मिशन के लिए आए हैं या फिर पिकनिक मनाने। आंग और किचुल को देखकर सोनी उन्हें कहती है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता है ना कि हंटर्स के अलावा यहाँ पर किसी का भी आना मना है। हमें माफ कर देना, हंटर्स को देखकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। वो डंजन गेट है ना, क्या एक बच्ची का यहाँ रहना सेफ है? मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, मैं भी इस टीम की एक हंटर हूँ। वो दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और आंग मन में कहता है कि इसका मतलब सुंगजिन इन्हें बाहर छोड़कर अकेले ही डंजन क्लियर करने चला गया। अगर मेरा अनुमान सही है तो सुंगजिन हमारी टीम का गेम चेंजर हो सकता है। अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुंगजिन और जिनहो डंजन क्लियर कर कर बाहर आते हैं और सुंगजिन जिनहो को कहता है कि कल मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो क्या मैं कल छुट्टी ले सकता हूँ? लेकिन कल भी मैंने कुछ सी रैंक डंजन्स को बुक कर रखा है, तो क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, फालतू में तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे। एक काम करो, 2 दिन के लिए उन डंजन रेट्स को होल्ड पर रखो। हाँ, ये सही रहेगा। चलो दोस्तों, अगले लोकेशन पर भी पहुंचना है। पास में ही आंग और कीचुल उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ एस रैंक हंटर चोई को जेजू आइलैंड से रिलेटेड एक बहुत ही डरावना सपना आता है, जहां हमें एक घायल लड़की दिखाई जाती है और तभी चोई की आंखें खुल जाती है और वो मन में कहता है कि वापिस वही डरावना सपना, समय आ चुका है जेजू आइलैंड पर हमला करने का। सीन शिफ्ट होता है सुंगजिन पर, जो आज के आखिरी डंजन रेड को कंप्लीट करने के बाद घर जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात आंग और कीचुल से होती है, जो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। कॉफी शॉप में बैठकर आंग सुंगजिन को कहता है कि आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड दुनिया की सबसे बेस्ट हंटर टीम है, लेकिन हम लोग हर दिन टैलेंटेड हंटर्स की तलाश में रहते हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सुंगजिन, अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो यूजिन कंस्ट्रक्शन तुम्हें जितना पैसा दे रही है मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कुछ स्पेशल कंडीशंस है तो मैं वो भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आंग को ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि सुंगजिन जैसा ई रैंक हंटर उसके इतने अच्छे ऑफर्स को कभी नहीं ठुकराएगा। एक बात बताओ, व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स की वैल्यू कितनी है? यही कुछ 5000 करोड़। क्यों, क्या हुआ? तो क्या यह तुम्हारा ऑफर है? मैं कुछ समझा नहीं। यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे 3000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग ऑफर कर रही है। ये सुनकर आंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुमने कहा तुम मुझे उसका डबल देने के लिए तैयार हो, तो मुझे लगा 5000 करोड़ तुम्हारा ऑफर होगा। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स भी है, चाहे तो कंफर्म कर लो। मुझे माफ करना, लेकिन इतना बड़ा ऑफर देने के लिए मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, मैं चलता हूँ। धत तेरी की, ये डील करने से पहले मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन के ऑफर के बारे में पता करना चाहिए था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुमने मेरी जासूसी तो नहीं की ना?
लेकिन जैसे ही आंग उसकी तरफ मुड़ता है, सुंगजिन अचानक से गायब हो जाता है और तभी आंग के चेहरे पर एक छोटी सी खरोच आ जाती है। ये देखकर आंग समझ जाता है कि सुंगजिन के पास भी कांग ताइशिक जैसी स्टेल्थ एबिलिटी है। आंग डरते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं बिना बताए तुमसे मिलने आ गया। डंजन मार्केट फुल होने के वजह से हम अपने न्यू हंटर्स को ट्रेन नहीं कर पा रहे और गिल्ड की पॉलिसी के अनुसार बिना ट्रेनिंग के हम उन्हें डंजन रेड्स में नहीं भेज सकते। मैं तो बस इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि कौन है जो इतने सारे सी रैंक डंजन्स खरीद रहा है। तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मेरे बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सबऑर्डिनेट किचुल। मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरे बारे में पता चले। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सबसे पहला शक तुम दोनों पर आएगा। वैसे तो मैं अपने सुपीरियर्स को इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट देने वाला था, लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं और किचुल अपना मुंह बंद रखेंगे और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मेरी बात मानने के लिए शुक्रिया। लगता है सी रैंक डंजन बुक करने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे माफ कर देना। हमें कुछ और दिनों के लिए ये सब करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक डील करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें 3 सी रैंक डंजन्स देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने ये ऑफर ठुकराया तो अपने टीम के लिए सी रैंक डंजन्स खो बैठोगे। मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कितने में दोगे? एक डंजन के लिए 300 मिलियन। 300 मिलियन? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन के माना क्रिस्टल्स और इसेंस स्टोन्स मिलेंगे। एटलीस्ट 200 मिलियन तो करो। ठीक है, 600 मिलियन और 3 सी रैंक डंजन्स तुम्हारे। आज रात तक इस अकाउंट में पैसे भेज देना। और हाँ, आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुंह खोलते ही सुंगजिन उसे एक हीलिंग पोशन पिलाता है, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है और सुंगजिन वहां से चला जाता है। ये देखकर आंग कीचुल को कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बंदा मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा तगड़ा इंसान है। अगले दिन जिनहो सुंगजिन को फोन पर बताता है कि बॉस, जैसे आपने कहा था किसी ने मेरे अकाउंट में 600 मिलियन डाल दिए हैं, लेकिन आपने ये सब कैसे किया? हम तो इन डंजन्स को कैंसिल करने वाले थे। ये एक सीक्रेट है। दूसरी तरफ आंग को पता चलता है कि उनकी जुरिस्डिक्शन में एक्स्ट्रा सी रैंक डंजन्स अवेलेबल थे, जो सिर्फ 70 मिलियन में सेल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी 600 मिलियन के 3 सी रैंक डंजन्स खरीद लिए थे। यानी कि सुंगजिन ने उसे चूना लगा डाला और तभी उसे सुंगजिन का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं सुंगजिन हूँ, इसी के साथ चीजें बराबर हुई। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। लेकिन आंग इस बात से खुश था कि अब उसके पास एटलीस्ट सुंगजिन का नंबर है, यानी कि उन दोनों की फ्यूचर में डील हो सकती है। दूसरी तरफ सुंगजिन जॉब चेंज वाले क्वेस्ट के लिए निकल जाता है